नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज, बड़ा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और देखिए, अभी स्क्रीन पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सह सीवान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान जी हैं। और आप लोगों ने विगत 15-20 दिनों से देखा कि जो बिहार में राजनीतिक उठापटक थी वो सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के साथ ही समाप्त हो गई। और जो माननीय प्रदेश मंत्री हैं ये भी उस अपना शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए थे और ये भी पटना जाकर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित किए थे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में स्वागत है। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। श्रीमान सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में निश्चित रूप से बिहार जिस प्रगति के पथ पे चला है वह पूरा होगा और उनके नेतृत्व में बिहार विकसित राष्ट्र बनेगा, विकसित राज्य बनेगा और विकसित राष्ट्र बनने में बिहार सहयोगी बनेगा। इसके पूर्व का जो भी कार्यकाल रहा है श्रीमान सम्राट चौधरी जी का, वो चाहे विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा हो, फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, उनके कार्यों को देख करके पूरे भरोसा और विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उनके नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनेगा, समृद्ध राज्य बनेगा, समर्थवान राज्य बनेगा। देखा गया कि जब सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस किया गया और पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बना, लेकिन उसके बाद जब नाम अनाउंस हुआ तो भाजपा में ही क्यों सन्नाटा छाया रहा। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि ऐसा पहली बार देखा गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया गया है और जश्न नहीं है, सन्नाटा है। देखिए, देखने वालों के नजरिए का फेरा है। कल भी श्रीमान सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले कल भी एनडीए के ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और पूरा एनडीए खुशी, आनंद और उत्साह में था, इसलिए कि बिहार का विकास हो रहा था। माननीय नवनियुक्त मुख्यमंत्री जब से श्रीमान सम्राट चौधरी हुए हैं, उतना ही जोश, उत्साह और उमंग में आज भी एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, पूरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, सभी लोग, और उससे भी बड़ा बात यह है कि पूरे बिहार का आम आवाम, गरीब से गरीब जनता अति प्रसन्न है कि माननीय श्री सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार आगे बढ़ेगा, समर्थवान होगा और यहाँ से अपराध, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त होगा। देखा जाए, नेताजी सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बने हुए 48 घंटे भी नहीं हुए और उनको जान से मारने की धमकी दे दी गई। ये भी खबरें आया कि गुजरात, जो बिहार का रहने वाला है, गुजरात में रहता है और वहां से धमकी दिया और चंद सेकंडों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन और भी घटना पे आपराधिक होता है तो इतनी तेजी से क्यों नहीं काम होता है? देखिए, यह विरोधियों का षड्यंत्र है। इसके फेरा में न पड़ना है न फंसना है। इसी तरह से राज्य को बदनाम करने के लिए, व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, व्यवस्था को बदनाम करने के लिए विरोधी षड्यंत्र अपनाते रहते हैं। तरह तरह का भ्रम, तरह तरह का झूठ, तरह तरह का विचित्र काम किया करते हैं। उससे कहीं कोई न भ्रम में पड़ेगा, न कोई दिग्भ्रमित होगा। से शांतिमय है, अपराध मुक्त है और फिर आगे भी अपराध मुक्त रहेगा। कोई भी अपराधी अगर दुस्साहस करने का जरा भी हिम्मत किया तो देर नहीं लगेगा
पताल के नीचे भी होगा तो वह प्रशासन के हाथ में आएगा, वह कानून के कठघरे में खड़ा होगा और उसे सजा मिलेगी। जैसे आप ही बता रहे हैं कि किसी ने इस तरह का फोन किया, जरा सा भी समय नहीं लगा, वह आज सलाखों के पीछे है, आज सलाखों के पीछे है, बिहार का ही कानून रहने के वाला। कठघरा में है। ठीक इसी तरह से कोई भी अपराधी किसी के साथ कहीं भी दुस्साहस करने का काम करेगा, जरा भी प्रयास करेगा, उसे सजा भुगतना होगा, प्रशासन के कानून के कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ थे ये सिवान के नंद प्रसाद जी और भाजपा के प्रदेश मंत्री भी हैं, और इन्होंने नए जो भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, इनको बहुत सारे शुभकामनाएं दिए, और आपको भी बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री बने। हमारे चैनल की तरफ से आपको भी ढेर सारा शुभकामनाएं। चलिए, आपके चैनल को, आपके चैनल के व्यूवर्स को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। और केवल हमारी पार्टी तक इसको जोड़ के नहीं देखिए, यह पूरे एनडीए का मुख्यमंत्री हैं। कल भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, कल एनडीए के कार्यकर्ता थे, आज भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं। केवल चेहरा बदला है, तो जिम्मेवारी अलग लोगों को अलग अलग समय में दिया जाता है। यह कोई बहुत बदलाव नहीं है, केवल व्यक्ति बदले हैं, सब व्यवस्था वही है और कहीं भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बतलाइए।